हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी दुनिया में एक जगह, एक शहर या एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए आज कई हाईवेज और सड़कें मौजूद हैं, जिन पर यात्रा करना आमतौर पर बेहद मज़ेदार और दिलचस्प होता है। लेकिन अगर वो हाईवे मलेशिया में मौजूद करक हाईवे हो तो ये सफ़र आपके लिए या फिर आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। कोलालमपुर को गेंटिंग हाईलैंड से जोड़ने वाले इस हाईवे को 1977 में शुरू किया गया था, लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया ये 60 किलोमीटर लंबा रास्ता धीरे धीरे उन्हीं की मौत का सबब बनने लगा। ऐसा माना जाता है कि इस हाईवे पर दुनिया की सबसे विचित्र और पैरानॉर्मल घटनाओं को घटित होते हुए देखा गया है। इस हाईवे से जुड़ी डर की कई कहानियां विख्यात हैं, जो यहां सफ़र करने वाले यात्री अक्सर बताया करते हैं। यात्रियों का कहना है कि वह जब भी यहां से गुजरते हैं तो उनका सफ़र हमेशा डर और खौफ में गुजरता है। यह हाईवे इतना खौफनाक है कि यहां आए दिन पुलिस को कंप्लेंट्स मिलती रहती हैं, और वह सभी कंप्लेंट्स अक्सर किसी न किसी पैरानॉर्मल घटना से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। आज हम आपको इसी हाईवे से जुड़ी ऐसी 5 भूतिया घटनाओं के बारे में बताएंगे जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। द फैमिली। मलेशिया में फेस्टिवल का सीज़न चल रहा था और फेस्टिवल मनाने के बाद एक फैमिली, जिसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा रात के वक्त करक हाईवे से होते हुए अपने घर जा रहे थे। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। तभी उनकी गाड़ी सुनसान रास्ते पर अचानक खराब होने लगी। एक पेड़ के नीचे जाकर वह गाड़ी बंद पड़ गई। परेशान पति बाहर आकर गाड़ी का इंजन चेक करने लगा और पत्नी और बच्चा वहीं अंदर वेट करते रहे। पति ने गाड़ी के इंजन को चेक करा, पर सब कुछ ठीक ही लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक गाड़ी को क्या हुआ। उसने गाड़ी ठीक करने की भी कोशिश करी, पर उसकी ये कोशिश नाकाम रही। परेशान होकर वो आदमी वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और आसपास से गुजरती गाड़ियों से मदद के इरादे से वेट करने लगता है। लेकिन 20 मिनट वेट करने पर भी वहां से कोई नहीं गुजरा, तो उसने बाहर निकलकर आसपास कोई फ़ोन बूथ ढूंढने का फैसला किया ताकि किसी और से मदद मांगी जा सके। पत्नी को अंदर ही रहकर वेट करने को बोलकर वह आदमी वहां से चला जाता है। अब वह औरत और बच्चा अकेले सुनसान रास्ते पर गाड़ी में बैठकर वेट कर रहे थे। कुछ मिनट्स गुजरे और थोड़ी ही देर बाद वो मिनट्स घंटों में तब्दील हो गए, पर उसके पति का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। घबराई उसकी पत्नी वहीं गाड़ी में वेट करती रही। तभी पुलिस की एक कार आकर रोड के दूसरे किनारे पर जाकर रुक जाती है। 2 पुलिस वाले बाहर आकर गाड़ी में बैठी लड़की को बाहर निकलकर सीधे उनके पास आने को कहते हैं। घबराई लड़की ठीक वैसा ही करती है जैसा पुलिस ने करने को बोला था। बाहर निकलकर जब वह लड़की पीछे मुड़ने लगी तो पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया और पीछे ना देखकर सीधा उनके पास आने को कहा। लड़की ने बच्चे को उठाया और पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगी। वह थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने पीछे मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा तो उसे कार की छत पर उसके पति की बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी हुई मिली, और तो और उसके पति की लाश का सर भी गायब था। कार की छत पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसके पति की सर कटी लाश को कोई भयानक जैसा दिखने वाला राक्षस नोच नोच कर खा रहा था। द मिस्टीरियस येलो वॉक्सवैगन कार। करक हाईवे से गुजरने वाले कई यात्रियों ने यहाँ पीले कार की पुरानी भूतिया वॉक्सवैगन कार को देखे जाने का भी दावा किया है। उनका कहना है कि यह पीली कार रात के समय ही दिखाई देती है और अचानक से गाड़ियों के आगे प्रकट होकर लेन को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। पहले ये कार धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करती है और फिर पीछे वाली गाड़ियों को मजबूर करती है कि वह उसे ओवरटेक करे, और जैसे ही पीछे वाली गाड़ी ओवरटेक करती है तो यही पीली कार अचानक से रात के अंधेरे में फिर से सामने आ जाती है और एक बार फिर से पीछे वाले ड्राइवर को चैलेंज करती है कि वह उसे ओवरटेक करे। यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है जब तक हाईवे ख़त्म ना हो जाए या फिर उस गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। ज़्यादातर लोगों ने करक हाईवे पर
यहाँ होने वाले एक्सीडेंट्स का जिम्मेदार इसी पीली वॉक्सवैगन कार को बताया है। पुलिस ने कई बार इस पीली कार को ढूंढने की कोशिश करी, पर उन्हें कभी भी इसमें सफलता नहीं मिली। कई लोगों ने यहाँ तक दावा किया है कि इस पीली कार में कोई भी ड्राइवर सीट पर नहीं बैठा होता है। तो अगर कभी आपका इस हाईवे पर इस पीली कार से सामना हो जाए तो कभी उसे ओवरटेक करने की कोशिश भूल कर भी मत करना। द कॉल टू रेडियो स्टेशन। रात का समय था। पास ही के एक लोकल रेडियो स्टेशन पर एक लिसनर का अजीब सा कॉल आता है। कॉल पर सामने एक आदमी है जो रेडियो जॉकी से कहता है कि वह अपनी फैमिली के साथ हाईवे पर गाड़ी में जा रहा था। तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी गाड़ी हाईवे से सटे एक नाले में जा गिरी है। उस गाड़ी में उसके साथ उसके मम्मी पापा, वाइफ और बच्चे थे, जो एक्सीडेंट की वजह से सब मर गए हैं। पर रेडियो जॉकी उसकी बात सुनकर तब हैरान होता है जब सामने वाला आदमी ये बताता है कि वह अपनी लाश को ही देख रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। इतना कहते ही उसकी फ़ोन की लाइन कट हो जाती है। रेडियो जॉकी फिर से उसे कॉल मिलाने की कोशिश करता है, पर वह कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। अगले दिन लोकल न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि करक हाईवे के पास ही के नाले में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक पूरी फैमिली की मौत हो गई है और उस एक्सीडेंट की लोकेशन हूबहू बिल्कुल वही बताई गई है जो कि उस रहस्यमयी आदमी ने कॉल पर बताई थी। और तो और खबर में सभी डिटेल्स बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि रेडियो जॉकी ने कॉल पर सुनी थी। यह खबर पढ़कर वह रेडियो जॉकी घबरा जाता है और फिर से उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश करता है, पर उस रिकॉर्डिंग में एक डरावने सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। द लॉस्ट बॉय। करक हाईवे पर एक खोए हुए बच्चे की कहानी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक ऐसा बच्चा जो हमेशा स्कूल ड्रेस पहने रोते हुए अपनी माँ के बारे में पूछता हुआ दिखाई देता है। किसी भी यात्री को अगर वह बच्चा दिखता है तो वह उनसे सिर्फ एक ही सवाल बार बार करता है, रात के अंधेरे में पहली नज़र में वह बच्चा सामान्य सा लगता है, पर जब भी कोई उसके पास जाता है तब पता लगता है कि उस बच्चे की दोनों आंखें ही नहीं हैं। उसकी आंखों में कांच के छोटे छोटे टुकड़े घुसे हुए हैं और दोनों ही आंखों से खून बह रहा होता है। लोग बताते हैं कि एक वक्त यहाँ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक माँ और एक बच्चे की जान चली गई थी। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि टक्कर के दौरान माँ आगे वाले शीशे को तोड़ते हुए गाड़ी के आगे जाकर गिरी थी, जिसकी वजह से उसकी वहीं मृत्यु हो गई थी। चूँकि बच्चे ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी तो बच्चा कार में ही रह गया और विंडशील्ड के कांच उसकी आंखों में चले गए, जिसकी वजह से उसकी कार में ही मौत हो गई। तभी से यह बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है और एक ही सवाल बार बार सबसे कर रहा है। द फ्लाइंग पोंटियाना। मलाय भूतिया किस्से कहानियों में पोंटियाना क्रिएचर का जिक्र सबसे ज़्यादा मिलता है और करक हाईवे पर भी कई किस्से कहानियाँ ऐसे हैं जिसमें लोगों ने पोंटियाना को देखे जाने का दावा करा है, जिससे ऐसा लगता है कि ये क्रीचर पूरे मलेशिया में यही सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। कई यात्रियों ने अपने सफ़र के दौरान रोड किनारे एक वाइट कपड़े पहने लड़की को देखा है। लोग बताते हैं कि वह लड़की पास से गुजरती गाड़ियों को अजीब ढंग से घूरा करती है और वहीं दूसरी ओर लोग ये भी बताते हैं कि वह गाड़ियों को रुकवा कर लिफ्ट तक मांगा करती है और अगर कोई उसे लिफ्ट देने से मना करे तो वह अपना सर पूरा घुमाकर उन्हें मार डालती है। दरअसल मलेशिया के पौराणिक कथाओं के अनुसार पोंटियाना एक ऐसी शैतानी रूह होती है जो बच्चे के जन्म के दौरान मर जाती है। वह मर्दों से बेहद नफरत किया करती है। इंडोनेशियन माइथोलॉजी में पोंटियाना को वैम्पायर तक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने होने का एहसास बच्चे के रोने से कराती है। अगर बच्चे की रोने की आवाज़ दूर से आ रही है तो वह दूर होती है और अगर पास से आ रही है तो ज़रूर वह आपके पास होंगी। अब आपकी स्क्रीन पर जो फोटो आप देख रहे हैं ये करक हाईवे की रात की तस्वीर है।
जरा सोचिए कि इस रात के गुप्त अंधेरे में आप ड्राइविंग कर रहे हों और रोड के किनारे आपको पूरे सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत आपको घूरते हुए दिखाई दे। वह मंजर ही कितना भयावह होता होगा, ज़रा सोच के देखिए। ये कुछ फेमस भूतिया घटनाएं हैं जो हमने आपको करक हाईवे के बारे में बताई हैं। ऐसे ही और ना जाने कितनी डरावनी कहानियां इस हाईवे को दुनिया की सबसे हॉन्टेड हाईवे बनाती हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आप कमेंट्स के द्वारा हमको ज़रूर बताएं। हम आप सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। हमेशा की ही तरह वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट बनाने में प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।